आप सभी को जय सिया राम। रात को पायलों की आवाज़ आती है, छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, कोई हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है, कोई घर के मेन दरवाजे को खटखटाता है, कोई हमारे हाथ पांव के साथ छेड़खानी करता है। ये सब क्या है, क्यों है, आगे क्या करें? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना घटित हुई होगी कभी ना कभी। विशेषकर रात को 11:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे के बीच में ऐसी घटना घटित हुई होगी। अब मैं आपको एक वास्तविक अनुभव बताता हूँ। सबसे पहले एक व्यक्ति हमें ऐसे मिले, उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ पर रात को 11 बजे हमारा दरवाज़ा खटखटाया गया और जो आवाज़ आई अंदर से हमारा नाम लेकर थी। हम ही बाहर गए और जो आवाज़ लगाई गई थी वो हमारे जानकार की आवाज़ थी और हमने आवाज़ से ही पहचान लिया था कि सामने कौन खड़ा है। हमने दरवाज़ा खोला, सामने वो खड़े थे। 2 मिनट बात हुई, उसके बाद वो घर चले गए। अब 2 मिनट में बात क्या हुई? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हमारे थोड़ा सा हमें भय लग रहा था रात को, तो हमने सोचा चलो आपसे एक बार मिल लें। वो आपके वापिस अपने घर चले गए। हमने कोई भी चीज़ महसूस नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी चीज़ हमने नोटिस नहीं की। लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ कि हमारे आसपास थोड़ा सा धुआं था। अब वो धुआं बीड़ी सिगरेट का था या किसी और चीज का था ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था उस समय उनके हाथों में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं थी। तो ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ, हम नहीं समझे। थोड़े दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद हमारे घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। किस प्रकार की प्रॉब्लम? सबसे पहले हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। फिर देखते देखते हालात बिगड़ गए। खुद की हमारी दुकान है वो चलना बंद हो गई और धीरे धीरे हमारे हालात और खराब होने लगे। हमने सोचा कि ये सब हो क्या रहा है, फिर भी कैसे भी करके मन को समझा लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति हमारे पास आए थे, हमें उनके घर जाना था किसी काम के लिए। और जैसे ही हम उनके घर गए तो हमने देखा वहां कोई तांत्रिक टाइप कुछ बैठा हुआ था जो कि हमारे धर्म का नहीं था। आप समझ रहे हो, ठीक है? तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये कौन है या क्या कर रहा है, ये सब क्या चल रहा है, तो उन्होंने हमारी बात को अनसुना करके कहा ठीक है ठीक है, हम आपसे बाद में मिलेंगे, बाद में बात करेंगे। हम वहां से बाहर चले तो हमारा दिमाग वहीं से खराब होना शुरू हो चुका था, क्योंकि आज हमने कुछ अलग देख लिया था। अब उस व्यक्ति के बारे में हमने अपने आसपास के लोगों से चर्चा करनी शुरू कर दी। तो उनमें से एक वृद्ध माता जी थी। उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये अपने घर किसी को बुलवाते हैं और ये कोई झाड़ फूक का चक्कर जानते हैं क्योंकि इनके घर में परेशानी है। वहां से मेरे मन में ये डाउट हुआ कि हो सकता है वही सब कुछ हुआ हो। और धीरे धीरे फिर एक दिन आपकी वीडियो सामने आई और आज बाई चांस कहीं ना कहीं हम मिल रहे हैं। वो व्यक्ति हमें कहीं मिले थे और वो भी बस अनजाने में, ना उनको पता था ना हमें पता था, बस अनजाने में कहीं सेट फेट हुई थी उनसे। तब उन्होंने ये सारा चीज जो थी वो हमारे साथ डिस्कस की उन्होंने। अब देखो, ठाकुर जी की कृपा हुई तो उस व्यक्ति को जो भी बात थी वो बता दी गई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उस व्यक्ति ने बाद में हमें बताया कि हमारा दरवाजा खटखटाया जाने लगा, ऊपर आवाज आने लगी और हजारों लोगों ने भी मुझसे यही बात शेयर की है कि इसका क्या चक्कर है। अब हुआ क्या होगा वास्तव में? वास्तव में ये घटना ऐसी घटित हुई कि उस व्यक्ति को अभिमंत्रित करके थोड़ी सी भभूति दी गई थी कि जाओ और किसी के घर में इसको छोड़ दो। और जैसे ही उसका नाम लेकर उसको बाहर बुलाया गया, यानी घर का दरवाजा, मेन गेट खुलवाया गया, तो कोई भी शक्ति अच्छी हो बुरी हो हमेशा मेन गेट से प्रवेश करेगी, कोई भी शक्ति हो। और थोड़ी सी भभूति थी, किसी को पता भी नहीं चलता, उसका नाम लेकर उसको बुलाया गया, गेट खुलवाया गया, वो शक्ति अंदर प्रवेश करवाई गई। जो थोड़ी बहुत भभूति थी कुछ उसके ऊपर डाली गई, कुछ उसके अंदर उसके घर के अंदर डाली गई और उसको ये चीज का आभास भी नहीं हुआ कि तेरे साथ वास्तव में हो क्या गया। नहीं पता चला, कुछ भी नहीं हुआ, सामने वाले ने अपना काम भी कर दिया। इसी प्रकार आप लोगों के साथ ये चीज घटित होती है कि आपके घर में किसी नेगेटिविटी का प्रवेश टारगेट करके करवा दिया जाता है। पहली बात तो यही है कि ये सब कुछ नेगेटिविटी का लक्षण है। पायल की आवाज आना, छम छम की आवाज आना, छत पर चलने की आवाज आना, किसी की आवाज देने की आवाज आना, किसी के साथ मतलब सोए हुए हैं, किसी ने पांव खींच लिया, किसी ने अंगूठा कुछ कर दिया। कई बार ये पितरों के कारण भी होता है। हमारे घर के ही पितर हमें जगाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, लेकिन 95% ये नेगेटिविटी का कारण, 5% पितरों का कारण है। क्योंकि लगे ना कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंगूठा खींचा जा रहा है, पांव का, हाथ के कुछ भी स्पर्श हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का कारण है। ठीक है, ऐसे में अब हम इन सब चीजों से बचाव कैसे करें ताकि बाहर निकल जाए? सबसे पहली बात भाई,
ये देखो कि क्या हमें इस प्रकार का कोई आभास हुआ है। हाँ हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। कैसे करनी होगी? जिस भी देवी देवता को मानते हो उसके नाम का दीपक सुबह शाम अपने टाइम अनुसार लगाना शुरू कर दो। रात को जब लगे कि घर का आवागमन बंद हो चुका है, यानी जो बाहर जाना था चला गया, अंदर आना था वो आ गया, उस समय पर आप अपने घर के मंदिर में जो जल रखते हो उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाओ, थोड़ा सा सिंदूर, बिल्कुल नाम मात्र का सिंदूर, आपको पता होना चाहिए सिंदूर है और किसी को नहीं, थोड़ा सा सिंदूर डाल लो। अब अपने घर के मंदिर में आप या तो हवन सामग्री द्वारा जो मतलब तैयार की गई धूप आती है वो रखो, या फिर जो मार्केट में बनी हुई धूप आती है वो रखो। उस धूप को जलाओ, पूरे घर में परिक्रमा लगाओ उस धूप की। फिर उस धूप को ऐसे स्थान पर रख दो जहां से उसका धुआं आपके घर में चारों तरफ फैल जाए या वातावरण में फैल जाए, क्योंकि धूप के उस धुएं से वातावरण को शुद्धि मिलेगी। उसके बाद जल को उठाकर पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। बचे हुए जल का घर के मेन दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा बना देनी है। और ये सब कुछ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए करना है, बोल बोल कर। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो जैसे, और थोड़ा सा उग्र रूप में, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, ऐसे बोल बोल कर उग्र रूप से सामने वाले पर हावी होते हुए करना है। बाबा हनुमान की ऊर्जा, दूत तरंग वहां आसपास जमा होने लगेंगे। धीरे धीरे आप देखो जब 10-12 दिन हो जाएंगे ना आपको ये सब काम करते हुए, तो आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी। किसी दिन भूल जाओगे ना तो तुरंत याद आ जाएगी, अरे आज वो काम करना। और इस काम को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मेल फीमेल छोटा बड़ा कोई भी। कई महिलाओं ने हमसे ये सवाल किया कि जब मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है उस समय क्या करें? आप मत करो, घर में किसी से करवा दो। उस समय बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आती, कोई बात नहीं, सिर्फ जो छिड़काव है जल का, धूप है, वो तो आती है, वो तो कर सकते हैं, करवाओ। दूसरी बात भाई, बच्चा आपके यहाँ किसी भी उम्र का क्यों ना हो, कम से कम हनुमान चालीसा तो उसको याद करवाओ यार। ये तो धर्म है हमारा, सनातन धर्म की सबसे पहली जरूरत यही है भाई उसको, और कुछ नहीं तो हनुमान आरती, हनुमान चालीसा तो कंपलसरी है, उसको आनी ही चाहिए। और काफ़ी महिलाओं ने मुझसे ये शेयर की है कि भाई हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ पास बैठकर करवाते हैं। काफ़ी बच्चे भी हमसे मिले हैं, उन्होंने भी हमसे यही कहा है कि हम एक स्थान पर बैठकर, किसी ने कहा 7 हनुमान चालीसा, किसी ने कहा 11 हनुमान चालीसा। दिल बड़ा खुश हो जाता है इन सब चीज़ों को देखकर कि भाई कुछ भी हो यार, जब माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए हैं तो आगे चलकर वो व्यक्ति हनुमान चालीसा से रामचरितमानस की तरफ बढ़ेगा। वो व्यक्ति हनुमान चालीसा छोड़कर अपने हाथ में शराब या सिगरेट नहीं उठाएगा। ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं, उसकी हो जाती है। और वो जिसकी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्या औकात है किसी की कि उस जीव को उसके मार्ग से भटका दे, कोई हटा दे? अरे संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान के भक्त को तो भगवान की माया भी विचलित नहीं कर सकती, तो इन छोटी मोटी चीज़ों की तो औकात ही क्या है। तो अपने बच्चों को इस संस्कार में डालिए और धीरे धीरे अपने घर का उत्तरदायित्व खुद संभालने लग जाओ। जितना ज़्यादा उसके नज़दीक जाते जाओगे उतने ज़्यादा वो आपको इस दुनिया से अलग करता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करना। आप सभी ने कहा कि आपके साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। जय सिया राम।